Hello, my dear students. Welcome to the session of trigonometry, applications of trigonometry. बेटा हम एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन डिस्कस कर रहे हैं आज की क्लास पर्टिकुलरली एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए। मैं शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगा। ये देखा गया है स्टूडेंट्स के साथ कि वो एंगल ऑफ एलिवेशन समझ भी लेते हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस इजीली कर भी लेते हैं, लेकिन जहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन आता है वहाँ उनके अंदर भी डिप्रेशन आता है। ये ऐसे ही है। तो आज की क्लास में आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया जाएगा, बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी और आप क्वेश्चन बेस्ड अपॉन एंगल ऑफ डिप्रेशन आराम से कर सकेंगे। तो आज की क्लास पर्टिकुलरली एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए ही है। हाँ जी, आइए ज़रा शुरू करते हैं। देखिए ये थोड़ा डेफिनेशंस वगैरह लिखी गई हैं, बट डेफिनेशन से पहले जितना भी आप लोगों ने किया है अब तक, देखो बेटा ये दो तीन चीज़ें समझ लो आप। सबसे ज़रूरी है ये समझना, लाइन ऑफ साइट क्या होता है, उसके बाद एलिवेशन क्या चीज़ है, और उसके बाद डिप्रेशन क्या चीज़ है। पहले आपको इन पे काम करना चाहिए, एकदम से जंप ना करें फॉर्मूलेज वगैरह पे या बुक में क्या दिया हुआ है मत करिए भाई, नहीं होगा उससे। क्लैरिटी के साथ जैसे जैसे आपको बाकी सारे चैप्टर्स कराए गए हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, वैसे वैसे चलो हमारे साथ, सब आराम से हो जाएगा। बेटा लाइन ऑफ साइट क्या है? ये आपकी आईज है, आई एम लुकिंग एट यू, ये हमारा लाइन ऑफ साइट है। थोड़ा सा गर्दन ऊपर करके हम ऊपर देखने लगे, बेटा लाइन ऑफ साइट ऊपर चला गया, ये आपका लाइन, मतलब जिधर आपकी आईज जा रही हैं, आईज आईज जिधर भी आईज देख रही हैं वो आपका लाइन ऑफ साइट। थोड़ा सा गर्दन झुका के आप नीचे देखेंगे तो बस इतना ही है, इतना ही है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग इतना ही है। ये देखिए सर, सीधा देख रहे हैं, सीधा खड़े हैं, ये बेटा आपका लाइन ऑफ साइट है। थोड़ा सा आपने ऊपर देखा, ये लाइन ऑफ साइट पहले ऐसे था फिर ऐसे हो गया। ये देखिए पहले आपका हॉरिजॉन्टल लेवल जो था ये था लाइन ऑफ साइट, बट अब जब आपने एलिवेट किया अपने आप को ऊपर देखा तो ये लाइन ऑफ साइट ऊपर चला गया, समझे? तो ये जो एंगल बना इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। दिस इज एलिवेशन, यू आर एलिवेटेड, एलिवेटर, यू नो व्हाट इज एलिवेटर मींस, ठीक है? अब डिप्रेशन में आइए, क्या करते हैं डिप्रेशन में? ये यहाँ भी यही करना है। ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल है, डिप्रेशन में नीचे, हाँ जी, आईज नीचे, तो ये जो एंगल बनाई है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है। इतनी सी चीज़ है। फिर भी बच्चे कहेंगे कि सर ये तो हमें पहले से पता है, फिर भी हमसे क्वेश्चन नहीं होता है। बेटा आपने इसको आत्मसात नहीं किया, एसिमिलेट नहीं किया। मैं डायग्रामेटिकली भी समझा देता हूँ आपको, मीनिंग मतलब डेफिनेशन वगैरह तो हो जाएगा, बट ये तीन चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। लाइन ऑफ साइट यानी जिधर भी आपकी आईज देख रही हैं, आईज आईज से जो रेज निकल रही हैं उसको बोला जाता है लाइन ऑफ साइट। दैट मे और मे नॉट बी हॉरिजॉन्टल साइट, ठीक है? एलिवेटेड का मतलब उठा हुआ, डिप्रेशन का मतलब डिप्रेस्ड, नीचे, बस। और आपको ये हॉरिजॉन्टल वाला जो है ना, ये हॉरिजॉन्टल, इसके साथ आपको एंगल देखना है कि आपका एंगल एलिवेटेड है या एंगल आपका एंगल डिप्रेशन वाला है, बस। ठीक है, बढ़िया। ये सब चीज़ें तो क्लियर है। अब देखिए मैंने जानबूझ के लैंग्वेज लिखा है, बच्चे सुने ये देखते ही बोलेंगे क्या लिख दिया सर आपने, आइए आइए तो सही। बेटा व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, बिकॉज यहाँ पे कंपेयर करना है इसलिए दोनों चीज़ें लिखी गई हैं। बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन में हमने लिखा एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लेवल, ये वाला लेवल जो आपको बताया था, एंड द लाइन ऑफ साइट। बढ़िया जी। अब जरा यहाँ आ जाओ, एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल, गलत लिख दिया होगा ना, अरे भाई भाई भाई, इधर आ जाओ भाई। ये भी वही है और ये भी वही है। आप देख तो हॉरिजॉन्टल मतलब एंगल जो है आप हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ ले रहे हो ना बेटा, एलिवेटेड एंगल लेना है या डिप्रेस्ड एंगल लेना है, लोगे तो हॉरिजॉन्टल के साथ ही, दोनों चीजें सही हैं। अब अगर ऐसे पढ़ेंगे अनकॉन्शियसली, बच्चा कहेगा तो एक ही चीज लिखी गई है, एक चीज नहीं लिखी गई। मैं बताता हूँ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं, हाँ जी मेरे बेटा, पहले वाले में हम लिख सकते हैं लुकिंग अप या हेड इज अप, या लुकिंग अप, तभी तो एलिवेट करोगे। हाँ जी, यहाँ क्या कह सकते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन में? हेड इज डाउन। अरे वो डाउन वाला नहीं, जैसे बच्चे हाँ हेड डाउन करके सो जाते हैं, उसकी बात नहीं हो रही है। लोअर कह लीजिए, या फिर ये लुकिंग डाउन। ठीक है बेटा, बस ये हो गया, ये इतना सा काम है। और देख लो डायग्राम दिखा देते हैं आपको। इसमें काम, इसके ऊपर काम कीजिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ भैया, मैं यू नो मैं कैसे कराता हूँ बेटा, सारा काम हो जाएगा। क्लैरिटी रखो, लॉजिक रखो, भागो नहीं सॉल्यूशंस के पीछे कि वो क्या करा रहा है और ये क्या करा रहा है या बुक में क्या लिखा है। लॉजिक पकड़िए, जीवन सफल है। आइए
डायग्राम बना देते हैं, वही वैसे तो बनाया हुआ है, दोबारा देख लेते हैं। देखो बेटा, हम बात कर रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन के ऊपर और एंगल ऑफ डिप्रेशन के ऊपर। एलिवेटेड एलिवेटेड एंगल उठा हुआ एंगल, और डिप्रेस्ड एंगल झुका हुआ एंगल, यानी जो झुकने की बात कह सकते हैं। तो बेटा मान लीजिए आप खड़े हैं या मैं खड़ा हूँ, जो भी आपको अच्छा लगता है। यस पियर, हम यहाँ हैं। ये जो अगर सामने देख रहे हैं या सामने नहीं भी देख रहे हैं, ये हमेशा अगर आप ऐसे करके खड़े हैं तो ये इस लाइन को माना जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो पहले चीज़ तो ये सक्सेसफुल होने के लिए कि बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन क्लियर कर लो, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, ये नहीं हिलेगा, आपको सारा काम इसी के रिस्पेक्ट में करना है। हाँ जी, अब आपने हेड थोड़ा सा ऊपर घुमाया और आप ऊपर देखने लग गए, ठीक है जी। ऐसे ही हेड थोड़ा सा डाउन लोअर किया आपने, नीचे देखने लग गए। ये मैंने जानबूझ के थोड़ा फर्क दिया दोनों में, ये वाला एंगल में और ये वाला एंगल में। हाँ जी, अगर इसको थीटा बुलाया जाएगा या थीटा वन बोला जाएगा, और इस एंगल को थीटा टू बोला जाएगा, तो बेटा ये थीटा वन क्या है, थीटा टू क्या है? दिस थीटा वन इज ये उठा हुआ एंगल, एलिवेटेड एंगल, so this is angle of elevation, and this angle is angle of depression. जो भी एंगल देखना है आपको, चाहे एलिवेशन का या डिप्रेशन का, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू देखना है। और सुनिए, अगेन बच्चा कहता है कि सर ये सब तो पता है हमें, या इतना हमने किया था फिर भी। बेटा अगर आपको, हाँ जी, आप सबके लिए, अगर आपके सामने एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्वेश्चन है, तो बेटा आप तब सक्सेसफुल होगे जब हमारे वाला लॉजिक आप अप्लाई करेंगे। हमारे वाला लॉजिक यानी जो बाकी चैप्टर्स में लगाया है, वो क्या है बेटा? एंगल ऑफ डिप्रेशन के टाइम पे सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए, उसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन ड्रॉ करना, ये यहाँ घुसा लो अपने अंदर। जब कभी भी एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्वेश्चन आता है, फर्स्ट ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन ड्रॉ कीजिए, गलती नहीं होगी, आंसर 100% सही आएगा। ओके, और देखिए एग्जांपल देते हैं आपको, ध्यान से देखना बेटा। हम बात कर रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए, डिप्रेशन के। तो सपोज बिल्डिंग समझ लीजिए, टॉप पे आप खड़े हैं। हाँ जी, नीचे 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। ध्यान से सुनना बेटा। हाँ जी, यहाँ बच्चा क्या गलती कर सकता है? अगर ये आप खड़े हैं, मान लेते हैं, या ऊपर कहीं खड़े हैं आप, यहाँ से आपका मतलब आई साइड काम कर रहा है, तो बहुत ध्यान से बच्चा क्या करता है एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए, कि मैं इधर खड़ा हूँ, नीचे देख रहा हूँ, ये एंगल ले लेते हैं, ये एंगल। अरे भाई, ये गलती नहीं करनी है, ये गलती नहीं करनी है। अगर आपको, इफ यू हैव टू डील विद एंगल ऑफ डिप्रेशन, पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए। एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में लिया जाता है, ध्यान रखना इसका। आओ पहले, गलत है ये चीज, गलत है। तो पहले आप सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आपका, और लिख दीजिएगा वहां पे कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हाँ जी, अब ये मान लीजिए पहला पॉइंट है आपका P1, दूसरा पॉइंट है आपका P2, तीसरा पॉइंट है आपका P3, ये 3 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, आप यहाँ खड़े हैं। तो बेटा ये क्या चीज़ है, ध्यान से, ये क्या सेकंड क्या चीज़ है और ये थर्ड क्या चीज़ है, तो इसको अंदर वाले को आप, हाँ जी, मैं 1 2 3 कह सकता हूँ, लेकिन ज़रा ध्यान से करो ना यार, मूर्ख क्यों बनते हैं। ये P3 पॉइंट को देखने के लिए जो एंगल बन रहा है, जो सबसे छोटा दिख रहा है आपको बेटा, वो, हाँ जी, ये पहले वाला एंगल, इसको θ1 कह देते हैं। दिस इज θ1, दिस इज θ2, दिस इज ठीक, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब तो मिसमैच हो गया, तो अल्फा बीटा गामा कह लीजिए। मिसमैच क्या हो गया सर? मिसमैच हो गए सफिक्सेस, क्योंकि बच्चा कहता है कि 1 के लिए 1 होना चाहिए, 2 के लिए 2 होना चाहिए, 3 के लिए 3 होना चाहिए। तो बेटा हाँ जी, इसीलिए कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ, ये P1 के लिए सबसे बड़ा एंगल, सबसे बड़ा वाला एंगल होगा θ1, और हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में देखना है, अपनी तरफ से कुछ भी मत बनाने लग जाओ। ऐसे ही आपका थीटा सेकंड है और ये आपका थीटा थर्ड है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये क्लियर कीजिए, इस पे काम कीजिए, हमारे साथ काम कीजिए, सब सफल हो जाएगा, आई गारंटी। आपको पता है हम कैसे कोशिश करा करा के चलते हैं आगे। नेक्स्ट, लेट अस मूव स्ट्रेट फॉरवर्ड टू अ क्वेश्चन।
बट बेटा मैं फिर रिपीट करूँगा, इस पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और एंगल ऑफ डिप्रेशन के क्वेश्चन के लिए पहले आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन वगैरह ड्रॉ ड्रॉ किए जाएंगे। आइए सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए। हाँ जी, पहला प्रॉब्लम। From the top of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is this much, and angle of depression। ये मैं जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन लेके आया बेटा, इसमें दोनों चीजें हैं। आप कह सकते हैं दिस इज डोरवे, ये एंगल ऑफ एलिवेशन से एंगल ऑफ डिप्रेशन की तरफ का डोर, क्योंकि आगे वाले दोनों क्वेश्चन या तीन जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा आज भी और नेक्स्ट क्लास में भी, उसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन ही देखेंगे आप। ठीक है, ये आपने एलिवेशन से डिप्रेशन वाले में प्रवेश कर लिया इस क्वेश्चन के माध्यम से। आइए बनाते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, अच्छा जी, द एंगल ऑफ एलिवेशन इतना इतना इतना। अच्छा, केबल टावर पूछ क्या रहा है, हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन फिर से पढ़ रहे हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, बेटा ये बिल्डिंग है आपका 7 मीटर का। द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ, अच्छा अच्छा, देखो भाई, ये आपका बिल्डिंग हो गया और ये आपका टावर हो गया। टावर यानी केबल टावर। मैं अभी पूरा प्रॉपर डायग्राम बना दूंगा, भागिए मत, आराम आराम से कीजिए। ठीक है, क्योंकि एलिवेशन के बारे में बात हो रही है, तो ये अगर यहाँ खड़े हैं आप या अपने आप को ही मान लीजिए, बेटा एलिवेशन के लिए सामने वाली चीज आपसे ऊपर होनी चाहिए ना, तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर देखोगे तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। आप कहेंगे हमें क्या पता कौन बड़ा है कौन छोटा है, अरे भाई जब वो कह रहा है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये चीज है। ये आपका यहाँ से यहाँ देखेंगे, कह रहे हैं ना, फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस, इसके टॉप से यहाँ से 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर है 60 डिग्री। अच्छा जी, तो ये आपका 60 डिग्री दिया हुआ है, और ये इसको आप हॉरिजॉन्टल लेवल मान लीजिए। अभी रफ टफ चल रहा है, मैं पूरा फेयर बना के दूंगा, रुक जाओ। उसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45, तो यहाँ से यहाँ देखेंगे तो 45 डिग्री। अच्छा जी, बढ़िया, ठीक है ना। क्या फाइंड करना है आपको, डिटरमाइन द हाइट, ये पूरा फाइंड करना है। ये हो सकता है कई बच्चों ने फटाफट से कर भी लिया हो, बट हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर करनी है कि भाई जहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन होगा या जिधर आप देख रहे हैं एलिवेटेड होके, सामने वाली चीज़ ऊपर होनी चाहिए। ये मैं प्रॉपरली डायग्राम बना देता हूँ। नहीं नहीं, ज़्यादा डिप्रेस मत होइए भाई, आपको सिखाने के लिए तो है। देखिए भाई, ये आपका 7 मीटर है बिल्डिंग, उसके बाद ये आपका केबल टावर है, बढ़िया। और वो एंगल्स वगैरह तो अपने आपको पता ही लग गई, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ये। थोड़ा और ऊंचा ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, कि 60 डिग्री और 45 डिग्री में थोड़ा सा तो फर्क दिखना ही चाहिए। ठीक है ना। तो ये सबसे पहली चीज़, भैया सक्सेसफुल होना है तो वो मंत्रा सक्सेसफुल होने का यही है कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्लियर कर लें आप। ये आपका यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन, या हॉरिजॉन्टल लेवल समझ लीजिए, आपकी मर्जी, जैसे भी समझो आप। ये बेटा 60 डिग्री दिया हुआ है आपको, ठीक है जी, बढ़िया। एंगल ऑफ एलिवेशन, उसके बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 40, इसको यहाँ खड़े होकर, इसके टॉप से खड़े होकर इसके फुट को देखेंगे तो 45 डिग्री का एंगल बना दिया इन्होंने। अच्छा जी, वैसे तो ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया, बट चलिए, बात तो आपको समझ में आ ही जाएगी। हाँ जी, निकालना क्या है आपको, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, ये टावर की हाइट, आंसर दे रखा है मैंने, हाइट ऑफ द टावर। बेटा इधर आ जाओ जरा, ये आपका बिल्डिंग है और ये आपका टावर है, केबल टावर है। बेटा अगर ये 7 है तो ये भी 7 है, अगर ये लेंथ 7 है तो ये भी 7 है, ये तो आपको सबको दिख रहा था। अब इसको आप एक्स मान लीजिए। अब देखिए, आपको निकालना क्या है, हाइट ऑफ द टावर, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हाइट, वो तो दिख रहा है x+7, लेकिन x+7 का एग्जैक्ट आंसर तो तब आएगा ना जब x का आंसर आएगा, तो अपना सारा ध्यान x फाइंड करने पे लगाते हैं, x फाइंड करने पे लगाते हैं। देखो मेरे बेटा,
ऊपर वाले ट्राइंगल में जो दिख रहा है आपको, वहाँ पे आप साइन कॉस टेन कुछ भी लगा सकते हैं। देखिए इसकी डायमेंशन में ऊपर वाले ट्राइंगल की डायमेंशन ध्यान से देखना। ये एक्स पता है, इसका नहीं पता और इसका भी नहीं पता, लेकिन ये एंगल पता है आपका 60 डिग्री। तो अगर आप साइन का यूज़ करेंगे, कॉस का यूज़ करेंगे या टेन का यूज़ करेंगे, तो तीन साइड्स में से कोई दो साइड्स का लेंथ तो पता होना, कुछ तो पता होना चाहिए। तो इधर आ जाओ जरा, नीचे वाले पे आइए, नीचे वाले, ये जो रेक्टेंगल टाइप आपको चीज़ दिख रही है मेरे बेटे ज़रा ध्यान से देखेंगे, ये ऐसे 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 जेड बन रहा है, मैंने डायग्राम खराब नहीं करना, जेड बन रहा है। जहाँ जेड बनता है वहाँ तो ऑल्टरनेट एंगल होता है, तो ये 45 डिग्री का है तो ये भी 45 डिग्री का होगा। फिर आपको याद आया कि ये नीचे वाले ट्राइंगल में आप 10 लगाओ जरा, 10। हाँ जी, ये नीचे जो ट्राइंगल बना मेरे बेटा, 10 45 क्या होता है? ये तो 1 होता है, और इसका मतलब परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस है ना। हाँ जी, इसके सामने का परपेंडिकुलर ये आपका 7 है, और इसका बेस पूरा का पूरा बेस है, बेस ही कह देते हैं। तो बेटा यहाँ से क्या पता लगा आपको कि बेस जो है वो भी आपका 7 मीटर का है। बढ़िया, ये 7 है तो ये भी 7 है। हाँ जी, अब ये नीचे वाला बेस 7 है तो बेटा ये भी 7 है। आ गया मज़ा। अब आप ऊपर वाले ट्राइंगल में काम करेंगे, बस यही करना होता है, ऐसे ही करना होता है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ये क्वेश्चन पहले किया हो, फटाफट निकाल दिया हो। ये मेरा काम है आप सबको सबको साथ लेके चलना, सबको समझाना। अब ऊपर वाले ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में हम काम करेंगे बेटा। इसमें आप 60 डिग्री वाला जो मैंने आपको बताया था, ये आपका 60 डिग्री है, ये आपका एक्स है और ये 7 है। 10 लगा दो, 10 60 डिग्री। हाँ जी, 10 60, ये तो √3 होता है, दैट इज 10 60 का मतलब दिस बाय दिस है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस, एक्स बाय 7 इज √3, दैट इज एक्स कितना आ गया मेरे बेटा, 7 √3। हाँ जी, अब इधर आ जाइए, आंसर तो आपको पता ही है। पूरा आपको टावर का, केबल टावर का लेंथ निकालना था। ये इतना, दिस मच इज 7, दिस मच इज एक्स, तो 7 + एक्स। हाँ जी, ये एक्स है आपका, तो क्या आंसर आएगा आपका, 7 + 7 √3 है ना, आपके सामने, आपके सामने। भाई मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की आपको ढंग से कराने की, तो इसको आप प्रॉपरली चाहो तो लिख लेना, और एग्ज़ाम में हौच पौच ना करें, सेपरेशन लाइंस बना बना के काम करें। सो देयरफॉर हाइट ऑफ टावर, ठीक है, बस हो गया। इट इज 7 × 1 + √3। था ना मज़ेदार क्वेश्चन। अगेन हमारा फोकस, पॉज करके अपने आप अच्छे से कर सकते हैं। बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। डोरवे, एलिवेशन से डिप्रेशन का डोरवे। नेक्स्ट, एंगल, एंगल इन टर्म्स ऑफ एंगल। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2, हिस्टोरिक क्वेश्चन। सही सुना बेटा आपने, हिस्टोरिक क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है। पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का गलत सॉल्यूशन दूंगा, आपको रॉन्ग सॉल्यूशन देंगे। पहले हम करेंगे रॉन्ग सॉल्यूशन। रॉन्ग क्यों जी? रॉन्ग इसीलिए कि बच्चा गलत चीज़ ही करता है। 90% स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन में गलती ही करते हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन है जो फंसाते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन में। आइए पहले पढ़ते हैं। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर लाइट हाउस। 75 में, जैसे समंदर में लाइट हाउस होता है ना, अब जहाज इधर से जा रहा है उधर से जा रहा है, वही वाला क्वेश्चन। तो 75 मीटर का आपका लाइट हाउस है फ्रॉम द सी लेवल। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, ओहो, अब तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ही है, डिप्रेशन में मत चले जाना भाई, तुम्हारे लिए ही। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अच्छा पहले ये बनाते हैं। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मेरे को सिर्फ ये दिखाई दिया कि भैया ये आपका लाइट वाला टावर है, लाइट हाउस है, दो शिप जा रही हैं, एक शिप के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बन रहा है, दूसरे के लिए 45 डिग्री बन रहा है। ये सिनेरियो होना चाहिए था कि भाई ये लाइट हाउस है आपका, ठीक है, एक शिप इधर है, दूसरा शिप यहाँ ले लीजिए। जब ये ऊपर से देख रहे हैं, है ना, यू नो मैं क्या कह रहा हूँ, दोनों तरफ, लेकिन उन्होंने ये वाले ऑप्शन नहीं आने दिया, बोला बच्चों को यार क्यों उलझा रहे हैं। ऐसा करते हैं ना, शिप एक एक शिप लेफ्ट में या राइट में ना लेकर के दोनों शिप्स एक ही तरफ ले लीजिए, एक ही तरफ, तो वो बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द, ये लिख दिया, बचा लिया आपको, अदरवाइज तो परेशान हो जाता है।
इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड, एक शिप दूसरे के जस्ट पीछे है, एग्जैक्टली भी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए आपको ऐसा नहीं है कि एक बार इधर देखना है फिर एक बार उधर देखना है, नहीं, उधर ही बस एक ही तरफ देखना है। सो इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। भाई बहुत ही गजब क्वेश्चन है। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया हो तो आप अपना रफ में भी ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो ज़रा ध्यान से देखिए जो मैं करा रहा हूँ, उसके बाद फिर दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। याद नहीं करना है, लॉजिक समझना है। आओ भाई, बहुत ध्यान से देखो। मैंने आपसे क्या बोला, पहले हम क्या करेंगे, रॉन्ग सॉल्यूशन, क्योंकि बच्चे भी यही करते हैं। आपने बनाया लाइट हाउस, ठीक है जी, 75 मीटर का लाइट हाउस। अभी आपने एक शिप यहाँ ले लिया, दूसरा शिप यहाँ ले लिया, तो पहले शिप को S1 कह देते हैं, दूसरे को S2 कह देते हैं। हाँ जी, आप ऊपर से देख रहे हैं, लाइट हाउस पे खड़े हैं बेटा, ये पहला शिप नज़र आया, दूसरा शिप नज़र आया। अरे भाई, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, यस, एक 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन है, दूसरा 45 का है। बच्चा क्या करता है, बच्चा क्या करता है, बेटा ये लाइट हाउस है, इधर से आप पहले शिप को देख रहे हैं तो ये एंगल कम दिख रहा है, ये एंगल ज़्यादा दिख रहा है। पहले वाला एंगल कम है तो 30 डिग्री का होगा, और दूसरे वाला एंगल ज़्यादा है तो 45 डिग्री का होगा ये पूरा। देखिए पहली नज़र में तो ये ठीक है, बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि हम तो रॉन्ग। क्या गलत है सर इसमें, ये एंगल छोटे बड़े नहीं होंगे क्या? अरे बेटा यहाँ छोटे बड़े की बात नहीं है, आपको क्या बताया था? जब कभी भी एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्वेश्चन आए तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने से पहले क्या बनाना है, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या आपने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई? ये तो तुमने गलत ले लिया एंगल, सत्यानाश करके रख दिया क्वेश्चन। आप में से मैक्सिमम लोग यही करते हैं बेटा, यही गलती करते हैं, ये गलत है। तो क्या कर रहे हैं सर, बेटा पहले हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए। देखिए क्या बनना चाहिए सर, क्या बना के बैठे हो, इस टॉपिक में कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ के बैठे हो। गलत लोगों को साथी बनाओगे तो यही होगा, भीड़ का पार्ट क्यों बन रहे हैं आप? हाँ जी, ये आपका लाइट हाउस है, फिर ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपका हॉरिजॉन्टल, मैंने यही बोला है आपको। ये आपका पहला शिप है, ये आपका दूसरा शिप है। हाँ जी, पहला शिप और ये आपका दूसरा शिप। आइए, S1 S2। अब देखो देखो, ये इधर देख रहे हैं आप और ये इधर देख रहे हैं, तो मेरे बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन से, हाँ जी हॉरिजॉन्टल लाइन से लेना है एंगल, तो ये एंगल कम है, और हाँ ये देखिए जरा, अब आया ना मजा, ये आपका 30 डिग्री होगा। बताइए जरा क्या लेना है, क्या ले रहे हैं? ये आपका 30 डिग्री होगा मेरे बेटा, और ये पूरा आपका 45 डिग्री हो गया। देखिए जरा, जमीन आसमान का फर्क आ गया, नहीं आ गया? मूर्खता में और समझदारी में यही अंतर है। बाउंड्री के उस पार गिरी तो सिक्सर, बाउंड्री के इस तरफ गिरी तो कैच आउट। और क्या अंतर है, देख लो, यही तो करते हो तुम लोग, यही तो करते हो। प्लीज डोंट गेट डिप्रेस्ड, क्या बोलूँ भाई मैं, डोंट गेट डिमोरलाइज्ड, क्लैरिटी के साथ चलिए। मैंने पूरे साल आप लोगों को ऐसे पढ़ाया है। अब करेंगे हम सही सॉल्यूशन, बहुत मज़ेदार चीज़ है भाई। आ जाओ, आ जाओ मेरे बेटा, आ जाओ। आपको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। क्वेश्चन तो इतना मैंने आपको बोल दिया, तो वो तो अब गलत नहीं होगा आपसे, डायग्राम बनाने में तो गलती नहीं करोगे। आ जाओ। हाँ जी, इसको मान लीजिए अब पहला शिप है मेरे बेटा, इसको मान लीजिए अब दूसरा शिप है। शिप है या चूहे हैं, भाई अभी के लिए तो इतना ही। अब शिप की भी अपना साइज होगा ना, साइज होगा, बट मान लेते हैं ऐसे, वस्तु छोटी सी मान लेते हैं। हाँ जी, ये आप टॉप से देख रहे हैं मेरे बेटा, ठीक है। बट अगेन मैं फिर वही कहूँगा, आगे बढ़ने से पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने से पहले क्या बनाना है नहीं तो सक्सेसफुल नहीं होगा। ये आपको सबसे पहले ही देखना है, हॉरिजॉन्टल लाइन। जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्वेश्चन आता है, फर्स्ट यू मस्ट ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके बाद आपको एंगल्स ड्रॉ करने हैं। हाँ जी, एक एंगल 30 डिग्री का है, दूसरा आपका 45 डिग्री का है। 30 डिग्री वाला कम होगा मेरे बेटा, तो ये आपका 30 डिग्री हो गया, और ये बड़ा वाला एंगल आपका 45 डिग्री हो गया। दिख भी रहा होगा, मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा है। मेरा तो काम है यार, आपको गलतियों से बचाना हमारा ही काम है।
ठीक है, फर्क दिख रहा है आपको साफ साफ। अब बेटा इसका, इसकी जो हाइट बताई थी उन्होंने, कितनी बताई थी? 75 मीटर की हाइट बताई थी, 75 है ना। ये आपका लाइट हाउस है ना। क्या निकालना है आपको? इन दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस ये निकालना है। अच्छा जी, अब जरा साथ है ये थोड़ी देर पहले भी जो मैंने आपको बताया था। बेटा देखो, निराश मत करना, सारा गड़बड़ हो जाएगा। हाँ जी, ये बड़े वाला एंगल 45 है, तो ये 45, ये तो जेड बना लीजिए, नहीं तो वैसे सोच लीजिए भाई, ये और ये हॉरिजॉन्टल लाइन में, और ये जो आपका पोल है, ये जो लाइट हाउस है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 45 तो यहाँ कवर हो गया, तो बेटा ये कितना बचा? 45 ही बचेगा ना, या कुछ और बचेगा? फिर समझ में नहीं आया? अरे भाई कमाल ही कर दिया। अच्छा ये बताइए, लाइट हाउस है और ये समंदर का लेवल है, 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का। अच्छा ये पूरा 45 है, यहाँ जेड बन रहा है, अल्टरनेट एंगल लेके 45 आ जाएगा। आप ही बता दो अब क्या होगा। ये 90 डिग्री का, ये 45 एंगल से प्रॉपर्टी लगा के वो भी 45 का ही होगा भाई। टोटल 180 होना चाहिए ना। फिर जैसे भी करिए, इट्स अप टू यू। काहे डिप्रेस हो के परेशान हो रहे थे? सब कुछ आपके लिए है, लॉजिक नहीं छोड़ना भाई, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मर जाओ चाहे, लेकिन लॉजिक मत छोड़िएगा। ठीक है जी, ये हो गया। अब इस वाले एंगल में काम करते हैं, ये इस वाले ट्रायंगल में काम कर लीजिए। देखते जाओ बेटा। हाँ जी, ये जो है आपका ट्रायंगल, ये आपका 45 डिग्री है। आइए बेटा, इस वाले ट्रायंगल में 10 45 बताएंगे क्या होता है? 10 45, 10 45, 10 45 तो 1 होता है, 1 होता है। तो बेटा दिस इम्प्लाइज परपेंडिकुलर बाय बेस। थोड़ी देर पहले भी किया था। हाँ सर ठीक है। अब ये बताएंगे परपेंडिकुलर, अरे परपेंडिकुलर का तो 75 मीटर हो गया ना लेंथ, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। सो परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर आपका 75 है, डिवाइड बाय बेस कितना आएगा? बेस का मतलब ये वाला बेस, ये यहाँ से यहाँ तक का बेस, मतलब डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड पहला शिप, S1 के लीजिए। ठीक है, सो लेट मी राइट बेस। बेटा ये तो 1 है, तो बेस कितना हो गया? ओहो, बेस भी 75 है, ये 75 है, तो ये भी 75 है। थैंक यू वेरी मच। अब आप कहेंगे सर हमें तो ये निकालना था, अरे वो भी निकल जाएगा बाबू, काहे परेशान हो रहे हैं? इसको एक्स मान लीजिए, एक्स मान लीजिए। तो जो डिस्टेंस है S1 और S2 के बीच का, वो आपका x है, x। ठीक है, अब x कैसे निकालेंगे, जरा साथ है ना। मैंने आपको बोला है अलग कर लिया करो अगर कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर है तो। इतना काम करके हमें ये पता लग गया कि ये लाइट हाउस से एक शिप की दूरी आपका 75 है, और बाकी देखते हैं, बाकी देखते हैं। बट ये 30 डिग्री वाले ट्रायंगल को मैं अलग कर रहा हूँ। अच्छा ये छोटा एंगल अगर 30 डिग्री है, तो बाय अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी ये एंगल भी 30 डिग्री का हो जाएगा। ये खूब किया होगा आपने। तो 30 डिग्री वाला ट्रायंगल अलग कर लेते हैं अपने, इधर इधर मेरे साथ आइए। बेटा आना तो पड़ेगा तुम्हें, कहाँ जाओगे? आना तो पड़ेगा। ये 30 डिग्री है मेरे बेटा, ये पूरा लेंथ, और ये 75 था। हाँ जी सर, ये पूरा लेंथ, पूरा मतलब ये लाइट हाउस से लेकर के है ना फाइनल, तो बेटा 75 प्लस एक्स है पूरा। अच्छा अब आपकी मर्जी, ये दोनों आपके सामने है, आप 10 लगा दीजिए, खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन ही खत्म हो गया, एक्स आ जाएगा, आपका काम हो जाएगा। एक्स ही तो चाहिए। देखते जाओ बेटा, आप ही लोगों के लिए सब कुछ। कहाँ लिखूं? ये ऊपर बना के इधर सॉल्व कर देते, ज़्यादा ठीक रहेगा, ज़्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। सॉरी। हाँ जी मेरे बेटे, ये 30 है, ये पूरा आपका 75 प्लस एक्स है, और ये आपका 75 है। अब हम लगाएंगे यहाँ पे 10 30, 10 30 देख लीजिए, आराम से हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बेटा। 10 30 होता है आपका 1/√3, और 10 का मतलब ही था कि इसका परपेंडिकुलर और इसका पूरा आपका बेस दिख रहा है आपको। इसका परपेंडिकुलर 75 है, और इसका बेस पूरा, तो दिस इज 75 ओवर 75 प्लस एक्स इज 1/√3। तो 75√3 इक्वल टू 75 प्लस एक्स।
ठीक है ना। तो x विल बी 75√3 माइनस 75, खत्म। सो x इक्वल टू 75 इंटू √3 - 1। देख लीजिए यही आंसर है भाई। लॉजिक से चलोगे खुश रहोगे, हमेशा सफल रहोगे। यही प्रूव भी हुआ है इस क्वेश्चन के माध्यम से। इसके बाद हम तो ऊपर आ गए थे, यहाँ आ गए थे। ठीक है ना मज़ेदार चीज़ आप लोगों के लिए भी, आप लोगों के लिए। नेक्स्ट, अच्छे से लिख लीजिएगा रिस्पेक्ट देके, जैसे आपको नोट्स वगैरह लिखवाए जाते हैं, नोट 1 नोट 2 नोट 3 करके आराम से धीरे धीरे करते रहो। नेक्स्ट, इसके बाद इधर आ जाइएगा। अगला क्वेश्चन हो रहा है जी, बिल्कुल इसी टाइप का अगला क्वेश्चन। यू शुड बी वन स्टेप अहेड, थोड़ा क्लासिक प्रॉब्लम है, हिस्टोरिक क्लासिक प्रॉब्लम, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसे। और थैंकफुल इस चीज़ के लिए हैं कि यहाँ भी वैल्यूज एंगल्स की चेंज नहीं हुई है। 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अच्छा क्या कह रहे हैं इस बार, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन। भैया डिप्रेशन वाला एंगल देख के डिप्रेशन में मत चले जाना, सारा गड़बड़ हो जाएगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्वेश्चन सक्सेसफुली कब होगा, जब पहले आप क्या ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल लेवल, फिर हॉरिजॉन्टल लेवल के रिस्पेक्ट में देखना है आपको। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए, द एंगल्स, the angles of depression of the top and the bottom of an 8 meter tall building from the top of a multi-storied building। अब देखिए भाई, एक बिल्डिंग का जो हाइट है वो 8 मीटर है और दूसरा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। मल्टी स्टोरी मतलब ज़्यादा ही हाइट होगी। पता तो लग रहा है क्या छोटा है क्या बड़ा है। अब आप गलत सलत डायग्राम बना के बैठ जाओगे, कैसे चलेगा, नहीं चलेगा, चलना भी नहीं चाहिए। बढ़िया सा परफेक्ट डायग्राम बनेगा। अब बहुत क्वेश्चंस हो गए या बहुत कॉन्सेप्ट्स डिस्कस हो गए आपके साथ आज ही। हाँ जी, ये आपका मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है और ये आपका 8 मीटर वाला है, इसको 8 मीटर मान लेते हैं। 8 मीटर टॉल बिल्डिंग ये है और ये आपका मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है जी। ये मल्टी स्टोरी हो गया। नेक्स्ट, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ओके, देखो भाई, एक सेकेंड, मैंने डायग्राम गलत नहीं बनाया, बट अगर बच्चों की तरह देखेंगे तो देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए तो आपको यहीं खड़ा होना पड़ेगा ना, यहाँ से ऊपर देखेंगे तभी तो एलिवेशन आएगा। तो इन्होंने क्या बोला है, एलिवेशन नहीं बोला है, यहाँ पे डिप्रेशन बोला है। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से नीचे देखेंगे तो डिप्रेशन आएगा, यहाँ से इधर बॉटम में देखेंगे तो भी डिप्रेशन आएगा, बिल्कुल ठीक है। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन, ओके, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। ये आपके इस यहाँ खड़े हैं और इसका टॉप देख रहे हैं, इसी का बॉटम देख रहे हैं। हाँ जी, आप लोगों ने कुछ नोटिस किया, नहीं किया नोटिस, बेटा मैं आप ही की तरह पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, एग्जाम में भी यही करना आराम से। अदरवाइज भी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए, अच्छे से डायग्राम बना लीजिए, बस शांत मन से क्वेश्चन हो जाएगा। आइए, ठीक है, अब इसको कंप्लीट तो कर ही देते हैं। यस, वही 30 45, नहीं 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 नहीं, वो वाली गलती नहीं, अब वो बनाना पड़ेगा आपको पहले हॉरिजॉन्टल लेवल। बिना इसके तो जिंदगी असफल है, सफलता चाहिए तो हॉरिजॉन्टल लेवल लिख लो पहले ही। व्हाट इज 30 डिग्री एंड व्हाट इज 45 डिग्री। बेटा ये आपका 30 डिग्री हो गया और ये आपका 45 डिग्री हो गया। वो गलती नहीं करना जो पिछले क्वेश्चन में आपको रॉन्ग सॉल्यूशंस वाले में बताई गई थी। अब आइए जरा इसका काम करते हैं। ये 45 है तो ये भी 45 है,
ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ अगर इसका इसका पूरा आपको लेंथ दिया होता तो इसका भी निकाल लेते, यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं, अब क्या करें सर? करते हैं अभी, निकालना क्या क्या है बेटा? फाइंड द हाइट ऑफ, इसका हाइट निकालना है और क्या निकालना है? डिस्टेंस। अच्छा, ये चीज़ और ये चीज़ एक साथ ही निकलेगी, तो यहाँ से ये भी समझ लो कि क्योंकि ये 45 है तो 10 45 लगा के ये लेंथ और ये लेंथ तो बराबर ही आएगी। इतना भी समझ में आ गया सर। अब क्या करेंगे? थोड़ा सा तो हाथ पैर चलाना पड़ेगा आपको। देखो मेरे बेटा, ये 8 है, इसके बिल्कुल सामने इधर आ चाहिए, इतना 8 होगा, तो अलग करो ना, किसका इंतजार कर रहे है ना? व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ये 8 है बेटा, ये इतना 8 है, इसको x मान लीजिए। बहुत देर से कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। और ये छोटा एंगल 30 है तो ये भी 30 है। आई थिंक आपका काम, बहुत सारा काम हो गया, बहुत सारा काम हो गया। पहले 10 लगाएंगे, सबसे पहले 10 लगाएंगे, 10। बड़े वाला जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है, 10 45 डिग्री इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज, नहीं मेरे बेटा ये पूरा x+8 हो गया, डिवाइड बाय बेस, यस, सो दिस इम्प्लाइज x+8, बेस भी आपका इतना ही होगा, ठीक है ना? दिख रहा है आपको? दिस इम्प्लाइज, बेस का मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है जी, ये x+8, ये भी x+8। अब इसको ऊपर लेके जाओ बेटा, ये अगर x+8 है तो ये भी तो x+8 ही होगा, है ना? ये पूरा छोटे ट्राइंगल में आ जाइए, नीचे क्वेश्चन तो खत्म ही हो गया, क्वेश्चन तो खत्म ही हो गया। ये ऊपर वाला ट्राइंगल है मेरे बेटा, ये 30 डिग्री, ये x+8 और ये x। अब क्या लगाओगे? 10 लगा दो, फिर से 10 लगा, 10 का ही काम है और क्या, क्वेश्चन बस खत्म ही हुआ समझो। जी 10 30 डिग्री 1/√3, दिस इम्प्लाइज इसका परपेंडिकुलर और इसका बेस, x/x+8 इक्वल टू 1/√3, दिस इम्प्लाइज, आओ मेरे बेटा, √3x इक्वल टू x+8, विच इम्प्लाइज, मैं छोटा कर देता हूँ, नीचे जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी आपको, कुछ कट तो नहीं रहा? नहीं, इधर आ जाएगा, बस इतने में आ जाएगा, आई विल मैनेज। हाँ जी, आफ्टर दिस √3x माइनस एक्स इक्वल टू 8, तो मेरे बेटा यहाँ से x आएगा आपका 8/√3 - 1। अगर आप चाहें तो इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, रैशनलाइज नहीं करेंगे तो ये आंसर नहीं आएगा, क्योंकि फाइनल आंसर में √3 था, लिखा हुआ था, तो यहाँ आप √3 का वैल्यू मत लगाइए, √3 को रिटेन कीजिए, और वहाँ आंसर नहीं आएगा तो मतलब वहाँ आंसर नहीं दिया होगा तो अब फिर कुछ भी कर सकते हैं, फिर तो वैल्यू लगा सकते हैं √3 का वैल्यू। सो इट इज़ √3 + 1 डिवाइड बाय √3 + 1। हाँ जी, दिस विल बी 8 इंटू √3 + 1 डिवाइड बाय √3 का स्क्वायर -1। जी, दिस इज 3 - 1 2, सो ये आ गया आपका 4 इंटू √3 + 1, ठीक है ना? ये ऐसे आएगा ना बेटा? अब यार छोटे बच्चे बने रहोगे क्या? तो क्या आएगा? 4 इंटू √3 + 1 ही तो आएगा, ठीक है? बट ये किसका वैल्यू है? ये तो एक्स का वैल्यू है। ये एक्स का वैल्यू आपको क्या, ये क्या क्या चीज़ चाहिए थी आपको? फाइंड द, ये हाइट चाहिए पूरा और डिस्टेंस चाहिए इन दोनों के बीच में, यानी x+8, x+8, दोनों के लिए x+8। फाइनली व्हाट इज x+8? x+8 यानी 4 इंटू √3 + 1 + 8, दिस वुड बी 4√3 + 4 + 8, यानी 4√3 + 12, 4 कॉमन निकालो मेरे बेटा, 4 इंटू √3 प्लस दिस इज 3, देखिए आ गया x+8 का ये वैल्यू आया मेरे बेटा। x+8 ये पूरा हाइट भी है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का, और x+8 ये डिस्टेंस भी है दोनों में, ये जो आपने 8 मीटर का बिल्डिंग लिया था और ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग लिया था, दोनों का, तो दोनों का आंसर आपका 4 इंटू √3 + 3 ये लिखा हुआ है। मज़ा आ गया होगा यार? देखो मेहनत का थोड़ी तो कदर करो,
इतनी आपको मेहनत से समझाया है, इतनी क्लैरिटी से समझाया है, पूरा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये क्लासेस, ये लेक्चर्स अच्छे से देख लीजिएगा। डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन में कोई इतनी सी भी परेशानी नहीं होगी, नहीं होगी भाई, मैंने कराया है ऐसे, आपको नहीं होगी प्रॉब्लम। वीडियो पॉज करके अब अपना पूरा अच्छे से कॉपी कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। एंड अगेन मैं रिपीट करूँगा, आज की क्लास में हमने सीखा एंगल ऑफ डिप्रेशन से कैसे डील करना है आपको। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, आप एंगल ऑफ डिप्रेशन ड्रॉ नहीं करेंगे, पहले पहले आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, देन ओनली यू कैन ड्रॉ एंगल ऑफ डिप्रेशन करेक्टली। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय।